हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर निकालना सिखाऊंगा और एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप जानते हैं। पहले मैंने आपको यह सिखाया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये रेशियो लगा देना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये रेशियो लगा देना, अगर 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो ये रेशियो लगा देना। ये रेशियो मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सिखाए हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा इन्हीं रेशियो से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना। इजी हो जाएगा बहुत। इसी रेशियो से तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हो और इसी से दोनों का अंतर निकाल लोगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो कैसे निकालेंगे? प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न में समझते हैं। प्रश्न है 2160 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। कब का बताना है? 2 साल का बताना है। तो 2 साल का क्या रेशियो मेथड था? 2:1 था। यही तो है। अब देखो, आपके पास परसेंटेज वैल्यू कितनी है? 16.66। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। ठीक है, 1/6 होती है। आपने प्रतिशत की वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब जो अमाउंट है उस अमाउंट में आप क्या करोगे? 2160 में इस फ्रैक्शन वैल्यू से डिवाइड कर दो, 1/6 से कटा दो। ठीक है, तो 6 से कटेगा, 6 तिया 18, 3 बचेगा 36, 6 छिंग 36, 1 ही 0, 360। इस 360 को पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। 360 का फिर से मल्टीप्लाई करो 1/6 से, 6 छिंग 36 और 1 ही 0, ये 60 निकल के आया। इसको दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। ऐसा जब तक करेंगे जब तक सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? देखो, इसमें अब क्या करना है कि पहले वाले को काम में नहीं लेना, कटा दो। पहले वाले को काम में नहीं लेना है। 60 का गुना 1 से कर दो, 60 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर ही 60 है। पहले वाले को काम में नहीं लेना। पूरा वीडियो देखोगे ना तो सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कभी कोई गलती नहीं करोगे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1280 रुपए की राशि पर 25% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। कितने का? 2 साल का। तो 2 साल का क्या रेशियो मेथड है? आपको अच्छे से पता है, 2:1। यही तो है, 2:1 है। चलिए, 2:1 है हमारे पास। प्रतिशत वैल्यू कितनी है? 25% की। अब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है। अमाउंट कितना है? 1280 है। तो 1280 में क्या कर देंगे? 1/4 से गुना कर दोगे। 4 से कटाओ, 4 तिया 12, 4 दूने का 8 और 1 0, 320 बार में कट गया। तो इस 320 को पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। अब इस 320 में फिर से गुना करेंगे 1/4 का। तो 4 8 32 और 1 0, 80 बार में कट गया। इसको दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। अब आगे अगर और रेशियो होते तो हम इस 80 में 1/4 से फिर से डिवाइड देते, लेकिन अब हमारी दोनों वैल्यू आ गई, दोनों रेशियो के ऊपर फिर नहीं करना। क्या बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में? पहले वाले को काम में मत लो, कटा दो। 80 का गुना 1 से करो तो कितना हो जाएगा? 80। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। सवाल खत्म हो गया। क्या नहीं कर पाओगे इस सवाल को? इतनी आसानी से मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4320 रुपए की राशि पर 16.66% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अब कितने साल का बताना भाई? अब बताना है 3 साल का। 3 साल का रेशियो मेथड क्या होता है? 3:1 होता है। ठीक है, 16.66% की दर है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/6 होती है। तो हमारे पास अमाउंट कितना है? 4320। गुना कर देंगे फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 से। तो 6 7 42, 1 बचेगा 12, 6 दूने का 12, 1 ही 0, 720। तो 720 को क्या करोगे? पहले वाले रेशियो के ऊपर लिख दोगे। 720 का क्या करोगे? फिर से 1/6 से गुना करोगे। 6 से कटाओ, 6 कम 6, 1 बचेगा 12, 6 दूने का 12, 1 ही 0, 120। दूसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। अब 120 को फिर से हम 1/6 से ही गुना करेंगे। 6 दूने का 12,
और एक ही जीरो, इसको तीसरे वाले रेशियो के ऊपर लिख दो। ठीक है, सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू आ गई। मैंने बताया है पहले वाला काम में नहीं लेना, पहले वाले को कटा दीजिए। 120 का गुना 3 से करोगे तो 360 हो जाएगा, 20 का गुना 1 से करोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 360 और 20 मिलकर के 380 हो जाएगा। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हो गया है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 21,500 की राशि पर 20% की दर से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बताओ। अब कितने का बताना है? 4 साल का। 4 साल का रेशियो मेथड 4:6:4:1। ठीक है, प्रतिशत वैल्यू हमारी कितनी है? 20% की। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, तो हमारा अमाउंट कितना है? 31,500 है। क्या करेंगे? 1/5 से मल्टीप्लाई, 5 से कटाओ, 5 छिक्के 30, 1 बचेगा 15, 5 दिया 15, 2 जीरो, 6300 हो जाएगा। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। अब इस 6300 में फिर से भाग देंगे, गुना देंगे 1/5 का, कटा दो, 5 एकम 5, 1 बचेगा 13, 5 दूने का 10, 3 बचेगा 30, 5 छिक्के 30, 1 ही जीरो, 1260 हो जाएगा। दूसरे रेशियो के ऊपर लिख दो। 1260 का फिर क्या करेंगे? फिर से गुना करेंगे 1/5 से, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 26, 5 बचे 25, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, 252। इसको तीसरे रेशियो के ऊपर लिख दो। अब 252 में हम क्या करेंगे? फिर से 1/5 से गुना करेंगे। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा? 5 बचे 25, ना जाने का जीरो, 2 बचेगा, दशमलव लगेगा 20, 5 चौको 20, 50.4 हो जाएगा। ये आ जाएगा लास्ट वाले रेशियो के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया है इतना काम जब हो जाए तो फिर पहले वाले को काम में नहीं लेते, बाद बाकी सबको जोड़ लीजिए। तो देखो 1260 का गुना हो जाएगा 6 से, तो कितना हो जाएगा? 7560 प्लस 252 का गुना 4 से करो तो 1008 प्लस 50.4 का गुना 1 से करो तो 50.4 ही रहेगा। सभी को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8618.4। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न सभी को समझ में आ गया है? चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? देखिए, ये सवाल आपको मैं देता हूं होमवर्क के लिए। सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट में बताएं क्या आएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया है, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस सवाल को नहीं कर पाए। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया है तो भैया शेयर कर दें, और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।